ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है। और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको। डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। आखिरी दौर में वोटिंग के बाद एक तरफ इंडिया इत्तेहाद का प्लान तैयार है तो दूसरी तरफ तंज और ज़बानी जंग का भी दौर जारी है। अंदाजे के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद की बैठक में कई मसलों पर चर्चा हो सकती है। बैठक की प्लानिंग पर कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है और आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से भी अपनी प्लानिंग और बैठक के एजेंडे पर चर्चा की। ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है। हम काउंटिंग के दिन क्या क्या स्टेप्स लेना और क्या क्या करना, इसके बारे में सोच रहे हैं। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यानी 1 जून को एक स्टेज पर इंडिया इत्तेहाद के लीडरान की पूरी फौज जुटेगी। अब आपको बताते हैं अंदर की खबर क्या है। जी हाँ, इंडिया इत्तेहाद के सभी दल ईवीएम में गड़बड़ी होने के मुद्दे पर एक साथ हैं। इसीलिए इस बैठक में काउंटिंग के दिन किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, इस पर मैराथन चर्चा होगी। खास तौर पर फॉर्म 17C की अहमियत पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। 1 जून की बैठक के लिए कांग्रेस ने अपना एजेंडा बताया तो रूलिंग पार्टी तंज करने में पीछे नहीं है। डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई, इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना। आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। टिकट लेते होंगे बाहर का, विदेश का, उनको मालूम है करारी हार होने वाला है। तो दोनों जुबराज जो हैं, चाहे कांग्रेस के जुबराज हो या राजद के जुबराज हो, कहीं विदेश यात्रा पर जाएंगे। 28 ऑपोजिशन की पार्टियां एनडीए के खिलाफ एक साथ हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो बाहर से इत्तेहाद को सपोर्ट करने का प्लान कर चुकी है, जबकि बैठक में शामिल होने के मसले पर ममता पहले ही इनकार कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।